बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में आने वाले वाक्यांश देखें। मनोहर लाल खट्टर, ये मनोहर लाल, और ख से काट दें, नाम के नीचे टिक लगा दें, ये नाम है मनोहर लाल खट्टर। सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव, आ का डेश लगाओ, अविश्वास और ये प्रस्ताव। आगे देखें। सीखने योग्य, सीखने योग्य। हर एक पार्टी, पस काटें, विहिप जारी कर दिया था, ये विहिप जारी कर दिया था। जन नायक जनता पार्टी, जन नायक जनता को आप करें और पार्टी पस काटते, जन नायक जनता पार्टी। सोच सकते थे, सोच सकते थे। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, यहाँ ओ का लगा दें तो होने वाला हो जाएगा। पेश करने के बाद, पेश और करने को डिजाइन करें, इसके आगे छोटा सा बाल लगा दें, पेश करने के बाद। यह साफ हो गया है कि, यह साफ हो गया है कि, यह साफ हो गया है कि सत्ता पक्ष, सदन का समय, विपक्षी पार्टी, बस काटें, हासिल है कि, समय समय पर, दूसरे समय को बड़ा कर दें, खास तौर पर, खास तौर पर, जमीनी स्तर से, जमीनी स्तर से, कृषि कानून, किसान आंदोलन के आधार पर, के करके आधार को बड़ा कर दें, के आधार पर। आगे देखें। लाया गया था, लाया गया था। आंदोलनरत, आंदोलन का सब चिन्ह है, उसमें रत लगा दे, आंदोलनरत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर को बड़ा करें। जनप्रतिनिधि, जल के प्रतिनिधि। रह रहकर, रह को डबल करके रह रहकर। तात्कालिक रूप से, ताको अदा करें, तात्कालिक रूप से। दूरगामी रूप से, दूरगामी रूप से। मुंह की खानी पड़ी, मुंह की खानी, मुंह की खानी पड़ी, पस काटे, है भी लगा दी इसमें, मुंह की खानी पड़ी है। हो रहा है, देर सबेर, देर देर सबेर, देर सबेर। तो बच्चों ये आउटलाइन इस डिक्टेशन में आ रही है, इसको आप प्रैक्टिस करें और फिर इस डिक्टेशन को लिखें। मैं दे रहा हूँ इसको 100 शब्द प्रति मिनट गति से। यस स्टार्ट। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव का गिर जाना जितना स्वाभाविक है उतना ही सीखने योग्य भी। बुधवार को पेश अविश्वास प्रस्ताव पर बाकायदा बहस हुई, पर हर एक पार्टी ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया था। ऐसे में कांग्रेस को सरकार में शामिल जिस जननायक जनता पार्टी से उम्मीद थी, उसके विधायकों के हाथ बंद गए। बाहर नाराजगी का इजहार करने वाले जजपा विधायक भी पार्टी व्हिप के खिलाफ जाने की सोच नहीं सकते थे। वैसे तो कांग्रेस को भी अंदाजा था कि क्या होने वाला है। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि उसका मकसद भाजपा और जजपा को बेनकाब करना है। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद कांग्रेस के खिलाफ भाषण का मौका मिलता है, तो कांग्रेस ने लाभ उठाया। विधानसभा में मुख्यमंत्री खट्टर के भाषण से यह साफ हो गया था कि कांग्रेस ने सत्ता पक्ष की नींद उड़ा रखी है। नैतिकता के पैमाने पर देखें तो कांग्रेस ने जो किया वह सदन के समय की बर्बादी थी, लेकिन अगर राजनीतिक नज़रिए से देखें तो
इसमें कोई नई बात नहीं। किसी भी विपक्षी पार्टी को सुविधा हासिल है कि वह सरकार की कमजोरी या ताकत को समय समय पर परखे। पंजाब की राजनीति में जहां अभी सुकून का आलम है, वहीं हरियाणा में खास तौर पर जमीनी स्तर से लेकर विधानसभा तक तनाव व्याप्त है। खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के आधार पर ही लाया गया था। दरअसल आंदोलनरत किसान जगह जगह सत्ताधारी नेताओं को घेरने लगे हैं, जिससे कुछ इलाकों में नेताओं को जाने में परेशानी होने लगी है। वैसे तो किसान आंदोलन को देशव्यापी बताया जा रहा है, पर इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा के सत्ताधारी नेताओं पर इसका सर्वाधिक दबाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति और जनप्रतिनिधि भी तनावग्रस्त हैं, पर अगर कोई पूरा राज्य आंदोलन की आंच झेल रहा है तो वह हरियाणा है। यहाँ सत्ता में रहते कांग्रेस ने अनुबंध खेती का प्रावधान किया था, पर अब वह कृषि कानूनों के खिलाफ है। भाजपा जहां कृषि कानूनों के पक्ष में है, वहीं सत्ता में शामिल जजपा विधायक रह रहकर असंतोष जताते आए हैं और विपक्ष को सरकार की ताकत पर संदेह के मौके मिलते रहे हैं। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर कांग्रेस के 30 में से 25 विधायकों के ही हस्ताक्षर थे। वह खुद एकमत नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव भले गिर गया, मगर हरियाणा में सत्ताधारी नेताओं पर तब तक संकट मंडराएगा जब तक आंदोलन जारी है। इसकी आंच पर राजनीतिक रोटियां सेकने की प्रशंसा भला कौन करेगा। आंदोलन का लाभ आज भले कोई पार्टी तात्कालिक रूप से ले, पर दूरगामी रूप से किसानों के सवाल सभी को परेशान करेंगे। किसानों के सवाल जवाब उतने आसान होते तो आंदोलन इतना लंबा न खिंचता। जहाँ तक राज्यों की राजनीति का प्रश्न है, तो वह भी जटिल ही है। किसान आंदोलन के समय ही पंजाब में जहाँ भाजपा को मुँह खानी पड़ी है, वहीं गुजरात में वह बड़ी विजेता बनकर सामने आई है। मतलब किसी भी एक पार्टी को पूरा फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है। यह संकेत है कि देर सबेर सभी को मिलकर समाधान के प्रयास करने पड़ेंगे। बच्चों एक बार आउटलाइन और देख लें आप अच्छी तरीके से, सारी आउटलाइन है। ये आउटलाइन अगर आप कर लेते हैं तो इस डिक्टेशन को 110 120 की स्पीड से आराम से लिख पाएंगे। बहुत ही स्पीड की आउटलाइन है। इसका प्रयोग अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छी गति प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।